एक बार फिर सिम्स हॉस्पिटल में चिकित्सा लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। एक गर्भवती महिला को कथित रूप से गलत इंजेक्शन दे दिए जाने के कारण उसके 5 महीने के गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है और उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। गंभीर और घोर लापरवाही का पूरा मामला सिम्स हॉस्पिटल का है, जहां गिरजा नाम की गर्भवती महिला का इलाज चल रहा था। आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण उसकी गलती से गर्भपात करने वाला इंजेक्शन दे दिया गया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। बताया जा रहा है कि यह इंजेक्शन दूसरी महिला कविता के लिए था, लेकिन डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की घोर लापरवाही की वजह से इसे गिरजा को लगा दिया गया। गिरजा और उसके परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने इस बड़ी गलती पर अस्पताल प्रशासन से जवाब मांगा तो उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इसके बजाय अस्पताल के अधिकारियों ने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही यह खबर फैलने शुरू हो गई, परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मैं यहाँ अपना पेट दर्द लेकर ठीक कराने आई थी, क्योंकि मेरा पेट दर्द गाँव में ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया था। तो मैं यहाँ अपना पेट दर्द लेकर आई थी कि शायद मेरा पेट दर्द यहाँ ठीक हो जाएगा करके। तो डॉक्टर्स ने भी यहाँ पूरी कोशिश की मेरा पेट दर्द ठीक करने के लिए, इंजेक्शन लगाए, बॉटल्स चढ़ाए, उससे मेरा पेट दर्द ठीक हो गया था। उसके बाद यहाँ एक लेडी आई कि गिरजा साहू आपको बुला रहे हैं, मैडम लोग आपका अंदर से चेक करेंगे। तो मैं गई, मेरा अंदर से चेक करेंगे करके। तो मैडम ने अंदर से चेक की कि क्या कि पता नहीं मेरा ब्लडिंग आना स्टार्ट हो गया। जब मेरा ब्लडिंग आना स्टार्ट हुआ तो मैडम बोली कि हम आपका धुलाई कर दे रहे हैं और आपका धुलाई करेंगे, उसके बाद आप में पीटी लगा देंगे। बोले मुझे, मैं बोली तो मैडम मेरे को तो धुलाई नहीं करवाना था, आप धुलाई कैसे कर सकती हो, वो भी मेरा बिना परमिशन से, ऐसे करके। तो नहीं, आपका बच्चादानी का मुँह थोड़ा सा खुल गया था, इसके वजह से आपका बच्चा पेट में नहीं रह पाता, हम लोग धुलाई नहीं करेंगे, फिर भी से वो बच्चा गिर जाएगा। तो आप क्या चाहती हो? तो ठीक है भाई, जब बच्चादानी का मुंह खुल गया, आप दवाई डाल चुके हैं तो कर दीजिए। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद डॉक्टर्स चिल्लाने लगे दूसरे डॉक्टर्स को कि तुमने कविता की जगह गिरजा नाम की औरत को क्यों लाई, तुम्हें तो कविता का धुलाई कराना था, गिरजा का नहीं कराना था। तब हमें पता चला कि किसी कविता नाम की पेशेंट का, जो कि 7-8 महीने पेट में थी, उसका बच्चा पेट में ही ख़त्म हो गया था, उसका धुलाई कराना था। तो लोग उसके चक्कर में मुझे लेकर आ गए और मेरा धुलाई कर दिए। मेरे अंदर में 5 महीने का बच्चा था। मैं 8 तारीख को सोनोग्राफी कराई थी, तो 8 तारीख को सोनोग्राफी कराई थी तो मेरा रिपोर्ट नॉर्मल था, मैं ठीक थी, बस बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर था, उसके लिए पाउडर लिखे थे, उसका पोषण उसे मिल जाएगा। बच्चा बिल्कुल ठीक था, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अचानक से पेट दर्द होने की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। इस पूरे मामले पर जब सिम्स हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरटेंडेंट डॉक्टर लखन सिंह और महिला विभाग की एचओडी डॉक्टर संगीता जोगी से सवाल किए गए तो उन्होंने किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि गिरिजा को पहले से ही ब्लीडिंग की समस्या थी और इसी कारण उसे कोटा से सिम्स हॉस्पिटल रेफर किया गया। उनके अनुसार किसी भी गलत इंजेक्शन का मामला नहीं है और यह एक स्वाभाविक गर्भपात हो सकता है। जैसे मेरे को विभागाध्यक्ष से जानकारी मिली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको गर्भपात जैसी कोई इंजेक्शन नहीं लगा है और उसको जिस कारण से उसको रिफर किया गया था उसका इलाज वहाँ पर हो रहा था। ये कहना परिजनों को बिल्कुल सहमत नहीं हुई। यदि मेरे डॉक्टर बोल रहे हैं तो मुझे उस पर विश्वास करना पड़ेगा। नहीं, ऐसी कोई इंजेक्शन मेरे को जो जानकारी में दी गई है, हाँ ब्लीडिंग का शायद उनका समस्या था तो ब्लीडिंग की इंजेक्शन दी गई है और उससे अलावा कोई इंजेक्शन नहीं दी है। उनके सुनने में या फिर वहाँ बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो सिस्टर को उसके किसी नाम से यदि दिया गया है कि इसको भी देना है, इसको भी देना है, तो वो सिस्टर को ऐसे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। उसके बारे में हम जांच कराएंगे और उसमें यदि ऐसी कुछ वो होगी तो उसमें चिकित्सक के आपस में इस तरह से वहाँ पर बात करना और किस इंजेक्शन के बारे में बात है, उसके बारे में हम डिटेल में जाँच कराएंगे। हालांकि गिरजा के परिजनों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर जानबूझकर सच्चाई छिपाने और लापरवाह डॉक्टरों को बचाने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि गिरजा का स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक था, लेकिन अस्पताल की लापरवाही के कारण उनके शिशु की मौत हो गई। वे चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच हो और दोषी डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मेरे वाइफ 5 मंथ से प्रेग्नेंट थी, तो उसको कुछ अचानक से दर्द हुआ तो यहाँ मैं सिम्स लेकर आया। उसको सिम्स लाया तो उसको कुछ बाटल दिए और इंजेक्शन लगाया सर। उसके बाद दर्द कम हो गया। फिर दूसरे दिन उसको इंजेक्शन और बाटल दिए, दर्द कम हो गया। उसके बाद जो दूसरा पेशेंट था, उसका 9 महीने का बच्चा उसके पेट में ख़त्म हो गया था सर। उसको ले जा के उसका ट्रीटमेंट करना था, लेकिन ये डॉक्टर लोग मेरे वाइफ को उसके बदले में मेरे वाइफ को ले जा के उसका बच्चा गिरा दिए सर। और मेरे वाइफ के पेट में अभी बच्चा फंसा हुआ है, अंदर में ही है, लेकिन ये लोग कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना ही डिस्चार्ज कर रहे हैं और उसका पॉइजन फैलने का खतरा है। मेरे अभी 1 साल का बच्चा है, वो घर में है अभी।
और डॉक्टर से बात करने की कोशिश करें, लेकिन डॉक्टर लोग बच रहे हैं। जो ये काम किए हैं, मेरे बच्चे का गर्भपात किए हैं, उनसे मैं बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन उनको 10 मिनट टाइम नहीं है। उसका शिफ्ट था, लेकिन डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि अभी शिफ्ट वो नहीं आएंगे बोल रहे हैं। तो 10 मिनट सर वो मेरे से बात नहीं कर सकता हो, कि कितनी बहुत बड़ी लापरवाही है उन लोगों का। सही। बहरहाल सिम्स प्रबंधन ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद ही मामले का खुलासा कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में दोषियों को सजा मिलेगी या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। इस घटना ने फिर से यह साबित कर दिया है कि सरकारी अस्पताल, खासकर सिम्स जैसे संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मरीजों की जान कितनी सस्ती है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। नहीं तो आने वाले समय में ऐसे लापरवाही के शिकार और भी कई लोग बनते रहेंगे। जी न्यूज के साथ कैमरामैन मनीष पाल के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।